हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्राइम नंबर को हम जीरो को हम प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर क्यों नहीं मानते। तो हमारा इसमें ये पहले हम समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर जिसके टू फैक्टर्स होते हैं एंड कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं। तो ऐसे एग्जांपल में हमने लिया टू, तो टू क्या है, टू के टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है और ये किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब इसके दो ही फैक्टर है, तो इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। एंड कंपोजिट नंबर का अगर हम लेते हैं जैसे फोर, तो फोर क्या है, दो के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है एंड वन के टेबल में आता है। तो इसके क्या है, मोर देन टू फैक्टर यानी कि थ्री फैक्टर हो गए। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। लेकिन जीरो क्यों नहीं है? जीरो मतलब कि ना भाज्य है ना भाज्य, क्यों? तो देखिए, जीरो का जो फैक्टर होता है ना, जीरो का फैक्टर मोर देन टू होता है। ठीक है, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते, किसी भी नंबर से, तो वो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो इसका मतलब इसके कोई भी फैक्टर हो सकता है, इन्फिनिटी फैक्टर होता है। तो प्राइम तो है नहीं है, बिकॉज प्राइम का रूल है कि दो फैक्टर होना चाहिए। बट ये कंपोजिट भी क्यों नहीं है? तो कंपोजिट नंबर का भी रूल है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर नेचुरल होने चाहिए और ग्रेटर देन वन होना चाहिए। यानी कि वन के बाद वाले जितने भी नंबर है उसमें से हम देखेंगे कि वो प्राइम है या फिर कंपोजिट है। और कंपोजिट नंबर का दूसरा रूल क्या है कि फाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। जो टू है उसके, सॉरी, जो कंपोजिट नंबर है उसके फाइनाइट, जैसे 15 ही ले लीजिए, कितने भी हो इसके, ठीक है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया एंड नेक्स्ट हमारा 15 हो गया, 1 हो गया, 4 फैक्टर। तो लेकिन फिक्स है ना इसकी वैल्यू, फाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन जीरो जो है इनफाइनाइट होता है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं रहती। जिससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा हमारा फैक्टर जीरो का। तो कंपोजिट नंबर का रूल है कि ग्रेटर देन वन, है ना, प्राइम नंबर में भी ये अप्लाई होता है कि ग्रेटर देन वन सारे नेचुरल नंबर में से हम कैटेगराइज करेंगे कि प्राइम कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है। एंड कंपोजिट नंबर का सेकंड रूल होता है कि सॉल्यूशन फाइनाइट होने चाहिए, भले ही 10 15 कितने भी हो, लेकिन फाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि फिक्स होना चाहिए कि कितने सॉल्यूशन है, दो फैक्टर बन रहे हैं, चार फैक्टर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए अपनी मर्जी से कितने भी बन रहे हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मैं दोबारा समझाऊंगी। सो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन।